दोस्तों एक मेरा फ्रेंड है राहुल, जो मुझे कल मिला और मुझे मिलकर उससे बहुत अच्छा लगा। उससे मिलने के बाद उसने मेरे से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पूछी और उसने एक क्वेश्चन भी पूछा कि यार दोस्त, मैंने कहीं से पता किया है कि डेटा एंट्री का काम जो है वो बहुत ही ज़ोरों पर है और इसमें आसानी से जॉब भी मिल जाती है और डेटा एंट्री मैं करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँ यार, क्या होता है ये, इसके बारे में कुछ मुझे बताओगे। उसने बहुत सारे मेरे से क्वेश्चंस पूछे, तो मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस बताता हूँ। जैसे उसने पूछा कि मेरी टाइपिंग स्पीड यार नहीं है, मेरे को क्या टाइप करना पड़ेगा, मैं टाइपिंग बहुत स्पीड से नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने उसको बताया नहीं, आपको टाइपिंग स्पीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप काम करते रहोगे तो टाइपिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी और ये तुम्हारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट उसने पूछा कि इसमें क्या डेटा कुछ डालना पड़ता है, क्या होता है इसमें। तो मैंने उसको बताया कि इसमें आपको डेटा डालना पड़ता है, डेटा आपको कहीं से मिलेगा और ये डेटा कैसा होता है इसके बारे में पूरा सिनेरियो बताया। मैंने बताया कि जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि पहले के ज़माने में बैंक है या फिर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या कोई प्राइवेट डिपार्टमेंट है, तो सभी लोगों के पास फिजिकल फाइल्स होती थी, मतलब एक बड़े बड़े रजिस्टर होते थे जिसमें वो डेटा को लिखते थे। जैसे कि बैंक है तो अपना डेटा लिखता था कि ये कस्टमर है, ये इसने इतने रुपए जमा किए, इसके पिता का नाम ये है, ये सेक्स इसका क्या है, मेल है या फीमेल है, इसका फ़ोन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, ये सारी डेटा को लिखता था वो एक फाइल में, फिजिकल फाइल में एक रजिस्टर बना के रखता था। लेकिन आपने देखा होगा कि अब हमारा जो देश है, हमारा जो वर्ल्ड है, हमारी जो दुनिया है, वो धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। मतलब सारा कुछ फिजिकल या मैनुअल वर्क से ऑनलाइन जा रहा है, सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है। बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स आपने देखे होंगे कि वो ऑनलाइन हो गए हैं, नेट बैंकिंग से आप एक्सेस कर सकते हो, आपके अकाउंट में कितना पैसा जमा है, आपके फादर का नाम क्या है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो इसी के प्रोसेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके पास मैनुअल वर्क होता था, लेकिन अब वो चाहते हैं कि उनका डेटा बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखा जाए और उनका डेटा ऑनलाइन रहे। तो वो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को ढूंढते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर्स क्या करते हैं, उनके इस डेटा को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके और उनका सेव करने में हेल्प करते हैं। तो जैसे आपको बहुत डेटा दे दिया जाए, बहुत सारे एक स्टूडेंट्स हैं, लेट्स से स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, वो स्टूडेंट का नाम है, रोल नंबर है, एड्रेस है, एज है, सेक्स है, उनका मोबाइल नंबर है। अब इनका डेटा स्टोर करना है स्कूल को, तो कैसे करेगा वो। तो भाई एक तो तरीका हो सकता है कि वो रजिस्टर में सबका लिखता जाए, दूसरा तरीका ये है कि वो एक एक्सेल सीट ओपन करे और एक्सेल सीट में सारे स्टूडेंट्स का डेटा रख ले। तीसरा तरीका ये है कि वो हो सकता है पहले से स्कूल चल रहा हो, बहुत पुराना स्कूल हो और उसके पास डेटा सारा जो है वो रजिस्टर या फिजिकल फाइल्स के फॉर्म में हो, लेकिन अब वो चाहता है कि हम अपने कंप्यूटर में इसको डेटा को डाल लें। तो कैसे डालेगा, वो सारे डेटा को उठाएगा और एक्सेल सीट में डालेगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर उसको इस काम को करने में हेल्प करेगा। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर को क्या करना होगा, डेटा उसको मिलेगा कहीं ना कहीं से, ये या तो ये डंप फाइल में मिलेगा, एक टेक्स्ट फाइल में मिल सकता है, ये फिजिकल फाइल में आपको मिल सकता है, कोई पेपर मिल सकते हैं, कोई बंदा हो सकता है जो आपको बताए कि आपको डेटा एंट्री क्या करनी है। वो आपके बगल में बैठेगा, आपको जस्ट वहाँ पे एक्सेल सीट में या फिर उनके डेटाबेस में स्टोर करना है। उसने अगला क्वेश्चन पूछा कि इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स ज़रूरत पड़ती है, किस किस सॉफ्टवेयर में हमें काम करना पड़ेगा। तो मैंने उसको बताया कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर उपयोग होते हैं। जैसे कि बैंक है तो बैंक में कोई दूसरा सॉफ्टवेयर उपयोग हो सकता है, स्कूल है तो स्कूल एक्सेल सीट उपयोग कर सकती है, कोई दूसरा डिपार्टमेंट है जो MS एक्सेस पे काम कर सकता है, कोई दूसरा डिपार्टमेंट है जो ओरेकल या फिर MySQL DB डेटाबेस वगैरह यूज़ कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस डेटाबेस को यूज़ कर रही है, किस तरीके के सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रही है। नेक्स्ट उसका क्वेश्चन था कि मुझे कौन सी लैंग्वेज में करना पड़ेगा, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, मैं इसमें डेटा एंट्री कैसे करूंगा, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है। तो दोस्त ज़्यादातर जो डेटा एंट्री का काम होता है वो इंग्लिश में होता है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है। लेकिन कुछ डेटा एंट्री हिंदी में भी होता है, उसके लिए आपको हिंदी टाइपिंग ज़रूर सीखनी पड़ेगी अगर नहीं आती है तो। लेकिन इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है, अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो आप गूगल हिंदी फॉन्ट का यूज़ करके आप इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये काम भी आपका हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन था कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, मैं अगर वहाँ पे काम करने चला गया और मेरे से नहीं बना तो क्या होगा, मैं अगर बहुत एक्यूरेसी से नहीं कर पाया तो क्या होगा, मेरे से गलती हो गई तो क्या होगा। मैंने उसको बताया कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से कर पाओगे, 2-4-10 दिन आप करोगे, इसके बाद आपको आ जाएगा। और मैं एक वीडियो भी बनाऊँगा, उस वीडियो को देख लेना, आपका काफ़ी काम आसान हो जाएगा।
तो दोस्त ये वीडियो है जिसमें मैं सारा कुछ बताने वाला हूं जो मैंने राहुल को कल बताया। सिर्फ ये वीडियो आपको पूरी काम नहीं करेगी डेटा एंट्री में, लेकिन ये आपका काम आसान जरूर कर देगी। एक्सेल सीट में कैसे डेटा एंट्री करें मैं इस वीडियो में वो बताने वाला हूं। आपको बताने वाला हूं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप डेटा एंट्री एक्सेल सीट में कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप डेटा एंट्री का काम सीख जाते हैं तो आप मिनिमम 15 से 20 हज़ार रुपये महीने का आराम से कमा सकते हैं। हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को डेटा एंट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर की, और आपको बहुत अच्छे से आता है, तो आपको बुलाया जाएगा कि भाई मेरा डेटा एंट्री का काम है, आप प्लीज़ कर लीजिए। आप देखेंगे कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर भी आपको डेटा एंट्री का काम मिल जाता है, वहाँ पर भी डेटा एंट्री मिल जाएगी। आप वहाँ से भी आराम से 15 से 20 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा कि आप ऑनलाइन डेटा एंट्री का काम कैसे कर सकते हैं और आसानी से 15 से 20 हज़ार रुपये मिनिमम घर पे कमा सकते हैं। कोई ज़्यादा मेहनत करेगा तो 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार रुपये भी कमा सकता है। कम मेहनत करेगा तो हो सकता है 5-10 हज़ार रुपये ही कमाए, लेकिन ऑन एन एवरेज 20 से 25 हज़ार रुपये कमा लेगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और डेटा एंट्री में यूज़ होने वाली टिप्स एंड ट्रिक्स सारी बताने वाला हूँ इसमें, और ये एक्सेल सीट में कैसे करना है ये आपको बताऊँगा। तो चलिए लैपटॉप स्क्रीन पर। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और यहां पर देखता हूं, मैं एक एक करके आपको सब कुछ बताऊंगा एक्सेल के बारे में कि कैसा डेटा एंट्री किया जा सकता है। दोस्त, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि कैसे डेटा एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक स्टूडेंट का डेटा इसमें एक्सेल सीट में फिल करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले नंबर आप डालेंगे रोल नंबर, पहला कॉलम हो सकता है रोल नंबर। दूसरा है स्टूडेंट नेम, तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट नेम टाइप करता जाऊँगा। फिर है इसका सेक्स, ये मेल है या फीमेल है। तीसरा हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है एज। नेक्स्ट होगा उसका मोबाइल नंबर। अगला हो सकता है एड्रेस। तो दोस्त, इस तरीके से हम फिल कर लेंगे। अब रोल नंबर जो है, रोल नंबर मैं डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। लेट्स से 1 है, 2 है, 3 है। अब मैं चाहता हूं कि यार नेक्स्ट जो है 1 2 3 ये मुझे टाइप ना करना पड़े, बल्कि मैं इनको ऑटोमेटिक फिल करूं। तो देखिए दोस्त, मैंने क्या किया, मैंने इसको ये किया, सेलेक्ट किया और यहाँ पे गया। ये देखो, जो काला हो चुका है ना, ये सिलेक्ट करने के बाद एक ऐसा काला हो जाता है एक्सेल में। तो यहाँ पे जाने के बाद मैं कॉर्नर पे गया और देखो मेरे माउस का जो पॉइंटर है वो कैसे चेंज हो रहा है। मैं यहाँ पे गया और ऐसे करने के बाद मैं नीचे इसको यहाँ तक लेके गया, तो ये देखिए सीरियल नंबर अपने आप डल जाते हैं। ये सीरियल नंबर भी हो सकता है, रोल नंबर भी हो सकता है। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ सिखाने के लिए, आप इसको एक्चुअल डेटा मत मानना, मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट है जैसे कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट नेम है राम, सेक्स है इसका मेल, एज है लेट्स से 27, मोबाइल नंबर है इसका लेट्स से ये, एड्रेस है उसका फॉर एग्जांपल दिल्ली। नेक्स्ट जो इसका स्टूडेंट का नाम हो सकता है सीता, इसका सेक्स है फीमेल, एज है इसकी लेट्स से 25 और मोबाइल नंबर है इसका, मैंने एंटर कर दिया है, और इसका एड्रेस है मुंबई। देखा दोस्तों, ये मैंने बहुत ही आसानी से फिल कर दिया है। तो पहला जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि सीरियल नंबर इसमें कैसे फिल कर सकते हैं। मैं सीरियल नंबर मैंने स्टार्टिंग के 2 या 3 फिल किए और इसके बाद मैंने ड्रैग कर दिया। अब मैं जैसे आगे भी इसको लेके जाना चाहता हूँ तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा और आगे अगर करता हूँ तो ये कॉपी हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आगे की सीरियल नंबर इसमें आए, तो मैंने लेट्स से डिलीट किया। मैं 2 को कॉपी करूँगा क्योंकि मुझे कंप्यूटर को पैटर्न भी बताना पड़ेगा कि क्या पैटर्न है और क्या पैटर्न से मैं अपनी इस सीरियल को बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैंने 2 सिलेक्ट कर लिए और मैं यहाँ पे गया और देखिए मैं बहुत दूर तक भी जाऊँगा ना, देखो ये सब एक एक के डिफरेंस से यहाँ पर आते जा रहे हैं और मैं इसमें कितना भी डेटा फिल कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्त, मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्म के बारे में। अब आप क्या करेंगे, जैसे आपके पास बहुत सारा डेटा है तो आप एक एक करके यहाँ पे डेटा डालते जाएंगे। जैसे मैं नेक्स्ट है श्याम, अब मैं यहाँ पे सेक्स भरूँगा उसका मेल, फिर एज भरूँगा इसमें 31, फिर मोबाइल नंबर डालूँगा, है ना, और फिर इसके बाद डालूँगा मैं नोएडा। इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है, कैसे दिखाता हूँ, फॉर्म के माध्यम से। तो दोस्त चलता हूँ मैं फॉर्म पर और यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले हेडर्स डाल दिए। क्या क्या डेटा डालना है मुझे वो मैंने हेडर्स डाल दिए, जैसे रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, एज है, सेक्स है, मोबाइल है, एड्रेस है, मैंने ये डाल लिया है। अब मैं चाहता हूँ इसको कि फॉर्म के थ्रू मैं कैसे इसको फिल करूँ।
तो दोस्त इसके लिए आपको, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में फॉर्म का ऑप्शन हमें नहीं मिलता है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और एक्सेल ऑप्शन क्लिक करूँगा। एक्सेल ऑप्शन क्लिक करने के बाद कस्टमाइज़ पे जाऊँगा और कमांड्स में जाऊँगा ऑल कमांड्स, और फिर यहाँ पे मैं फॉर्म सर्च करूँगा। तो फॉर्म सर्च कैसे कर सकता हूँ मैं, देखिए मैं नीचे जा रहा हूँ और यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है मुझे, तो मैंने यहाँ पे किया ऐड बटन पे क्लिक कर दिया और ओके किया, तो यहाँ पे देखिए फॉर्म आ गया है। अब मैंने क्या किया, इसको फॉर्म को ये सिलेक्ट किया, मुझे 6 कॉलम्स में डेटा चाहिए, तो मैंने 6 कॉलम सेलेक्ट किए, हेडर है ये, मैंने आगे कुछ भी डेटा नहीं फिल किया है अभी, मैंने ये सिलेक्ट किया और फॉर्म को क्लिक किया, तो देखिए ये दोस्त फॉर्म आ गया है। अब मैं यहाँ पे आराम से फिल कर सकता हूँ, जैसे 1 टैब का बटन प्रेस करना है, इस कॉलम से इस कॉलम में आने के लिए टैब का बटन प्रेस कर रहा हूँ। जैसे मैंने 1 डाल दिया, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम डाल दिया मैंने राम, अब मैंने टैब का बटन प्रेस किया है, एज डाल दी इसकी 28, सेक्स डाल दिया इसमें मेल, मोबाइल नंबर डाल दिया लेट्स से ये, एंड एड्रेस डाल दिया इसमें नोएडा। अब मैं जैसे ही एंटर करूँगा, ये देखिए दोस्त वहाँ पे डेटा तुरंत चला गया है और साथ में यहाँ पे फॉर्म ओपन है। मैं नेक्स्ट डेटा डाल सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 डाला, इसमें डाला सीता, इसमें डाला एज 21, सेक्स डाल दिया मैंने फीमेल, मोबाइल नंबर डाल दिया इसमें सिंपल सा कुछ भी डाल दिया मैंने अभी, एंड एड्रेस डाल दिया दिल्ली। मैंने एंटर किया, तुरंत सेकेंड डेटा भी वहाँ पे चला गया है, सेकेंड रो भी चली गई है और फॉर्म हमारा ओपन है। मैं इसको फिर क्लोज भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को बहुत आसानी से डाल सकते हैं फॉर्म के माध्यम से। नेक्स्ट जो है, जैसे डेटा फॉर एग्जांपल दोस्त हमारे पास डेटा डल चुका है, देखिए आप डेटा हमारे पास डला हुआ है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा बॉर्डर्स वगैरह लगाना चाहता हूँ, थोड़ा अच्छा देखने में लगे। तो मैं कैसे करूँगा, इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ऑप्शन में जाऊँगा, ये देखिए ये जो 4 खाने बने हुए हैं इसमें, ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पे अलग अलग तरीके के बॉर्डर्स दिए गए हैं। मैं चाहता हूँ सारे बॉर्डर्स आ जाएं, तो ऑल बॉर्डर्स जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखिए दोस्त ये अपने आप आ चुका है ऐसे इस तरीके से। तो ये होता है तरीका बॉर्डर्स डालने का। मैं चाहता तो दूसरा कोई पैटर्न भी यूज़ कर सकता था, इसमें आप अपने यूज़ के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेटा एंट्री में ज़्यादातर ये यूज़ होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑल बॉर्डर्स डालना चाहिए। ऑल बॉर्डर्स डालने के बाद मैंने इसमें डेटा को डाल दिया है। नेक्स्ट है दोस्त, अब आप देखेंगे कि ये देखिए इसमें मैंने डेटा डाल दिया है, लेकिन मेरा रोल नंबर है, देखिए रोल नंबर छिपा हुआ है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट छिपा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एड्रेस का जो इतना बड़ा कॉलम है, बहुत ज़्यादा लेंथ है इसकी, किसी की लेंथ कम है, किसी की लेंथ ज़्यादा है। तो मैं इसको कैसे एक ही बार में, एक तो तरीका ये है कि मैं इसको ऐसे करूँ, फिर मैं इसको ऐसे करूँ, है ना, और फिर मैं रोल नंबर को भी करूँ ऐसे, तो एक तो तरीका ये है, लेकिन इसमें टाइम लग रहा है, तो मैं इसको Ctrl+Z करके फिर से वैसे ही कर देता हूँ। अब इसको टाइम बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए सबसे पहले तो मैं इसको Ctrl+A कर सकता हूँ। Ctrl+A किया मैंने और सारा को सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद मैं किसी भी इस कॉलम की लाइन को, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, मैं कोई भी एक कॉलम की लाइन को डबल क्लिक करूँगा और देखिए ऑटोमेटिक डेटा अपने हिसाब से फिट हो गया है। देखिए स्टूडेंट नेम बड़ा था, स्टूडेंट नेम अपने हिसाब से आ गया है, रोल नंबर अपने हिसाब से आ गया है, एड्रेस का भी कॉलम अपने आप एडजस्ट हो गया है, और ये सारा डेटा अपने आप एडजस्ट हो चुका है उस लाइन में। तो दोस्त ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, आप अपने सारे डेटा को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है वो है हेडर डालने की। अब दोस्त इसमें देखिए आप, इसमें हेडर्स नहीं डले हुए हैं, हेडर्स ना होने की वजह से इसमें क्या हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है देखने में डेटा। तो मैं चाहता हूं कि हेडर डालें, तो इसमें हम ऊपर वाला जो हेडर है इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद हम Ctrl+B प्रेस करेंगे, या फिर यहाँ पे भी दिया हुआ है B, तो इसको भी किया जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे B किया तो ये तुरंत बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कलर ऑप्शंस भी हैं, तो ये कलर है, ये टेक्स्ट का कलर है, ये बैकग्राउंड कलर है। तो मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड मेरा येलो हो जाए, तो मैंने येलो प्रेस कर दिया। मैं टेक्स्ट का कलर चाहता हूँ कि मेरा लेट्स से ब्लू रहे, तो मैंने ब्लू प्रेस कर दिया, तो ये ब्लू हो जाएगा। मैं चाहता हूँ ब्लैक रहे, तो मैं ब्लैक कर दिया। तो इस तरीके से आप डेटा की फॉर्मेटिंग को कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि रोल नंबर को थोड़ा सा हाईलाइट करके रखूँ मैं, तो मैं इसके बैकग्राउंड को चेंज करूँगा और मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके रख दूँगा। इसको भी किया जा सकता है सेम तरीके से। तो ऐसे मैं
हेडर वगैरह लगाया जा सकता है और अपने डेटा को थोड़ा सुंदर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्त वैलिडेशन। अब देखिए दोस्त, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सेक्स कॉलम में सिर्फ 2 ही वैल्यू पॉसिबल हैं, या तो मेल या फीमेल, मेल या फीमेल 2 ही वैल्यू पॉसिबल हैं। तो मैं कैसे इसमें ऐसा करूं कि इसमें तीसरा कोई ऑप्शन एंटर ना कर सके कोई बंदा। जब भी डेटा एंट्री करेंगे तो मेरे से गलती से मेल की जगह माल ना हो जाए या फीमेल की जगह फीमेल ही ना हो जाए, कुछ भी स्पेलिंग टाइप मिस्टेक ना हो जाए। तो इसमें कैसे करेंगे, मैंने एटलीस्ट तो दोस्त सेक्स के कॉलम में देखिए आप मेल एंड फीमेल ऑप्शन ही हो सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसमें गलती से भी मिसटाइप ना हो जाए और मेल की जगह कुछ और ना लिख जाए या फीमेल की जगह कुछ और ना लिख जाए, इसलिए मैं चाहूँगा कि इसमें अपने आप ऑप्शन आने लगे और मैं सिलेक्ट करूँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने इसको डिलीट कर दिया अभी हाल के लिए, अब मैं यहाँ पे रखा है और मैंने यहाँ पे लिस्ट रेडी करनी पड़ेगी। तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, मेल एंड फीमेल, मैंने दोनों पॉसिबल वैल्यूज़ यहाँ पे लिख ली हैं। और लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे गया, यहाँ जाने के बाद मैं डेटा में गया, डेटा वैलिडेशन में गया, डेटा वैलिडेशन में वैल्यू में कस्टम गया और कस्टम में जाने के बाद, कस्टम में नहीं जाना है मुझे, लिस्ट में जाना है। लिस्ट मैंने चूज़ किया, लिस्ट चूज करने के बाद सोर्स में मैं चूज़ करूँगा, ये दोनों सेलेक्ट कर लूँगा और ओके कर दूँगा। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे अब मेल या फीमेल में से ही हमको सिलेक्ट कर सकते हैं, तीसरा कुछ भी नहीं डाल सकते। जैसे मैं टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ और जैसे ही हटाऊँगा ये तुरंत मुझे एरर दे देगा, द वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड, रीट्राई ना, आप नहीं कर सकते, करेक्ट, कैंसिल कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ मेल, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, लिस्ट नहीं आ रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डाला और ये कॉपी कर दिया, ठीक है, लेकिन इसके पहले मुझे कॉपी करना चाहिए था। देखिए मैं कैसे करके दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे किया और ये डाल दिया। अब मैं एक एक करके सब में डालूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे मेल कर दिया, लव है मेल, पीयूष लेट्स से फीमेल, नितिन मेल, अब शिवानी फीमेल, तो मैं यहाँ से चूज़ करता जाऊँगा। तो ये होता है डेटा वैलिडेशन। नेक्स्ट जो बताने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ कि कैसे इस डेटा को मैं दूसरे फॉर्मेट में डाल सकता हूँ। लेट्स से कि अभी मैंने इस तरीके से फॉर्मेट में डाला हुआ है डेटा कि रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एज, सेक्स, मोबाइल एंड एड्रेस। अब मैं चाहता हूँ कि यार ऐसे में ना आए, बल्कि डेटा ऐसे में आना चाहिए। मतलब रोल नंबर, स्टूडेंट, सेक्स, एज, ये सब ऐसे में लिखा हुआ है रो वाइज, मैं कॉलम वाइज चाहता हूँ इसको डेटा को डालना। तो कैसे करूँगा, मैं इसको उठाया, कॉपी किया, यहाँ पे डालना चाहता हूँ। लेट्स से डेटा कहीं भी डाल सकते हैं, जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ डाल सकते हैं। मैं सिखाने के लिए आपको यहाँ दिखा रहा हूँ ताकि आप स्क्रीन में प्रॉपर तरीके से देख सकें। तो मैंने यहाँ पे डालना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल पे गया और पेस्ट स्पेशल में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो एक ऑप्शन है ट्रांसपोज, तो मैं ट्रांसपोज को सिलेक्ट कर लूँगा और ओके करूँगा। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे डेटा हमारा आ गया है, रोल नंबर, स्टूडेंट, एज, सेक्स, मोबाइल एंड एड्रेस, और ये दोस्त डेटा यहाँ पे आ गया है। अब ये देखिए थोड़ा ऊपर नीचे अलग टाइप से दिख रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए होम पे जाऊँगा और यहाँ पे सबसे पहले तो ये सेंटर अलाइन कर दूँगा इसको। और देखिए यहाँ पे ये मोबाइल नंबर भी अब ठीक से आ गया है। ये ट्रिक मैं पहले ही सिखा चुका हूँ आपको कि कैसे कॉलम लेंथ को अपने आप एडजस्ट किया जा सकता है, और साथ में ये भी सिखा चुका हूँ कि ट्रांसपोज कैसे करना चाहिए हमें। तो देख सकते हैं आप, अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाली लाइन है, मुझे अभी इसका बॉर्डर नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पूरे को सिलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करूँगा और देखिए दोस्त ऑल बॉर्डर्स आ चुके हैं। तो ये होता है ऑप्शन ट्रांसपोज का। नेक्स्ट जो दिखाने वाला हूँ आपको कि फ़िल्टर कैसे करूँ मैं डेटा को। लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा डेटा है। अब मुझे फॉर एग्जांपल मैं एक बैंक में डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम करता हूँ, या फिर मैंने स्टूडेंट का यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, तो मैं एक स्टूडेंट का ही एग्जांपल लेता हूँ कि मैं एक स्कूल में काम करता हूँ। अब मेरे को स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला कि मुझे वो सारे स्टूडेंट्स ला के दो जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो मैं कैसे ला के दूँगा यार, लेकिन मेरा काम है उनको प्रोवाइड कराना, तो मैं कैसे आसानी से उनको दे सकता हूँ। तो सबसे पहले जो हेडर है, हेडर को मैं सिलेक्ट कर लूँगा।
सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाऊँगा सॉर्ट्स एंड फिल्टर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर, मैं यहाँ क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ फ़िल्टर पे जाऊँगा। फ़िल्टर पे जाने के बाद देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ड्रॉप डाउन्स आ गए हैं। तो अब यहाँ पे मुझे एड्रेस में सेलेक्ट करना है क्या, लेट्स से दिल्ली, तो दिल्ली से बिलोंग करने वाले सारे चाहिए, तो मैंने दिल्ली बस सेलेक्ट किया, बाकी सारे सेलेक्ट नहीं किए और ओके किया। तो देखिए दोस्त, 2 लोग हैं जो दिल्ली को बिलोंग करते हैं और दिल्ली वाले स्टूडेंट्स का डेटा मैं आसानी से अपने प्रिंसिपल को दे पाऊँगा। उन्होंने फॉर एग्जांपल बोला कि मुझे दिल्ली वाले नहीं चाहिए, मुझे तो नोएडा वाले चाहिए, तो नोएडा वाले सारे स्टूडेंट्स में दे दूंगा इस तरीके से। अब उन्होंने फॉर एग्जांपल बोला कि भाई एड्रेस से नहीं, मुझे तो सारे अपने स्कूल के सारे मेल स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे, मैंने सेलेक्ट, सबसे पहले सेलेक्ट सारे रहते हैं, तो मैं अनसेलेक्ट करूँगा, मेल को सिलेक्ट करूँगा सिर्फ, और ऐसे दे दूँगा उनको सारे मेल्स का डेटा। सारे फीमेल्स का देना है तो मैं सारे फीमेल्स का दे दूँगा। इस तरीके से हम डेटा को दे सकते हैं और आसानी से डेटा एंट्री की जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्त, जैसे कि हमारे डेटा में डुप्लीकेट्स बहुत सारे हो सकते हैं। हमारे इस डेटा में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, नोएडा से बिलोंग करते हैं, गुरुग्राम से बिलोंग करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मुझे सारे सिटीज़ से सिर्फ एक ही स्टूडेंट चाहिए है, सारी सिटीज़ से एक एक स्टूडेंट चाहिए मुझे, तो मैं कैसे करूँगा इसको करने का कोई सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे डेटा में जाने के बाद रिमूव डुप्लीकेट्स एंड यहाँ पे एक्सपैंड द सिलेक्शन। तो यहाँ पे एक्सपैंड सिलेक्शन आपने ऑलरेडी किया हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि कंटिन्यू करूँ इसी से, कुछ नहीं, मेरे को और कुछ सिलेक्शन लेना ही नहीं है, मैंने अभी एड्रेस को सिलेक्ट किया हुआ और एड्रेस के ही बेसिस पे मैं डुप्लीकेट्स रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करूँगा एंड रिमूव डुप्लीकेट्स कर दूँगा। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे डेटा यहाँ चला गया है, बाकी सारे गायब हो गए हैं। लेकिन ऐसा कम होता है, मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। पूरा डेटा है, आपने सेलेक्ट किया, रिमूव डुप्लीकेट्स, एक्सपैंड द सिलेक्शन, यहाँ पे आपको सारे कॉलम्स दिखने लग जाएंगे। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एड्रेस के बेसिस पे चाहता हूँ कि सिर्फ एड्रेस के बेसिस पे डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाएं। मतलब दिल्ली से सिर्फ एक ही स्टूडेंट रहे, नोएडा से भी एक स्टूडेंट रहे, गुरुग्राम से भी एक रहे, मुंबई से भी एक रहे, बैंगलोर से भी एक रहे, चेन्नई से भी एक रहे, बाकी जो डुप्लीकेट्स हैं वो हट जाएं। तो मैंने सिर्फ एड्रेस को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो देखो दोस्त, जितने भी यूनिक वैल्यूज़ थी एड्रेस में वो सारी आ गई और बाकी सारे चले गए हैं। तो स्टूडेंट्स, एक दिल्ली से अभिराज को चुना गया है, लव को चुना गया है नोएडा से, पीयूष गुड़गांव से, नितिन मुंबई से, दीपू बैंगलोर से, गजेंद्र चेन्नई से। इस तरीके से हम डेटा को डुप्लीकेट डेटा को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्त, जैसे कि हमारे पास ये डेटा रेडी हो चुका है, अब मैं चाहता हूँ इसका प्रिंट देना। माना कि प्रिंसिपल ने बोल दिया मुझे कि सारे स्टूडेंट्स का डेटा प्रिंट करके लेके आओ मुझे, तो कैसे प्रिंट करूँगा मैं? प्रिंट करने से पहले मैं चाहता हूँ प्रिंट प्रीव्यू देखना। तो इसका प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा, प्रिंट पे जाऊँगा। प्रिंट पे यहाँ पे मुझे क्लिक नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू करना है। और ये देखिए दोस्त, यहाँ पे इस तरीके से हम A4 साइज़ पेपर में आराम से प्रिंट निकाल पाएंगे। लेकिन अभी ये देख रहे हैं एक प्रॉब्लम है इसमें अभिराज एंड लव के बीच में मुझे बॉर्डर नहीं दिख रहा है, तो ये गलती मुझे दिख गई है और मैं इसको ठीक करूँगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, होम पे गया और ऑल बॉर्डर्स क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे ये भी ठीक हो गया है। मैं फिर से इसके प्रिंट रिव्यू को देख लेता हूँ। अब देखिए दोस्त, सब कुछ मुझे सही लग रहा है और मैं आराम से प्रिंट दे सकता हूँ, कंट्रोल P करके या फिर यहाँ से जाके प्रिंट दे सकता हूँ। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है रैप करने की। जैसे कि मैं डेटा यहाँ पे डाल रहा था, अब राम का एड्रेस जो था वो बहुत बड़ा था और राम का एड्रेस इस कॉलम से भी बाहर निकल गया है। देखिए, राम का एड्रेस इतने में नहीं आया है बल्कि यहाँ आगे तक निकल गया है। मैं चाहता हूँ कि इस कॉलम की जो लेंथ है वो सिर्फ इतनी ही रहे, इससे ज़्यादा ना रहे किसी भी कीमत में, और डेटा भी मुझे पूरा चाहिए, भले ही रो का जो साइज़ है वो बढ़ जाए। तो कैसे करूँगा मैं इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं रैप टेक्स्ट कर दूँगा और देखिए दोस्त, पूरा डेटा एक ही कॉलम में आ गया है। दूसरा तरीका हो सकता था कि मैं चाहता हूँ कि आगे भी कोई भी डेटा में डालूँ तो इससे ज़्यादा ना जाए, इससे ज़्यादा लेंथ उसकी ना बढ़े, तो मैं पूरा कॉलम सेलेक्ट करूँगा और रैप टेक्स्ट कर दूँगा, तो सारे कॉलम्स का डेटा अपने आप रैप हो जाएगा उसी कॉलम में। तो दोस्तों, ये थी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स।
दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा देना, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हो सकता है आपका कोई दोस्त इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस कर रहा हो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताना। कुछ सजेशंस हो आपके पास तो वही मुझे कमेंट के माध्यम से बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको स्मार्ट बनाने के लिए हर एक वो वीडियो मैं इस चैनल पर लाऊंगा जो आपको स्मार्ट बनाएगी। थैंक यू।